जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय क्षमा करें, क्योंकि आपको भगवान ने क्षमा किया है। तो हमारे ज़िंदगी में जब लोग हमारी नुकसान करते हैं या हमें कुछ गलत बोल पड़ते हैं तो हम क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिल बहुत ही दुख हो जाता है। क्षमा करने का मन करता है पर क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों का दुख उस तरीके में रहता है, इतना गहरा रहता है कि हम दूसरा बात सोच ही नहीं पाते। पर क्यों क्षमा करें? क्षमा करने से हमें क्या मिलता है? कई बार हमारे ज़िंदगियों में आशीषें भी इस वजह से रुक जाते हैं क्योंकि हम क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम भी परमेश्वर के द्वारा क्षमा किए गए हैं। हम क्या पवित्र हैं? पैदा से पवित्र हैं हम? नहीं, हम जन्म से पवित्र नहीं हैं। हम अपवित्र हैं, हम अपराध हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें शुद्ध किया और हमें धर्मी ठहराया, हमें पूरी तरीके से क्षमा किया। और आज के दिन वो हमें अपने पुत्र और बेटी बेटा करके हमें वो बुलाता है। तो अगर आप इस क्षमा को जान पाएंगे, अगर आप जान पाएंगे कि आपको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, आपके जैसे व्यक्ति, हमारे जैसे व्यक्ति को अगर परमेश्वर क्षमा कर सकता है तो इतना प्रेमी है, तो उस प्रेम को मैं भी लोगों को दिखाऊंगा। प्राप्त करने के लिए नहीं, पर जो मैं प्राप्त किया गया हूँ परमेश्वर में, वो ही मैं दूसरों को बांटूंगा। आपके पास जो नहीं है, परमेश्वर उसे देने को कभी नहीं बोलता। जब परमेश्वर देखता है कि आपके अंदर सामर्थ्य है, तभी वो बोलता है कि चल अब तू ये काम कर। अगर आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य नहीं दिया तो देखिए, परमेश्वर आपको वो काम नहीं देगा। अगर परमेश्वर ने आपको कोई काम दिया है या कोई जिम्मेदारी सौंपी है, तो परमेश्वर ने उसका सामर्थ्य आपके ऊपर रखा है और तभी वो बोलता है वो काम करने को। तो आज के दिन क्या परमेश्वर आपको याद दिला रहा है उन लोगों को जिनको आपको क्षमा करना है? तो देखिए, परमेश्वर के बात को सुनिए और अपने आप में ये समझ रखिए कि परमेश्वर ने आपको भी क्षमा किया। जब आप दुश्मन की तरह थे परमेश्वर के विरुद्ध, क्या परमेश्वर ने आपको क्षमा नहीं किया? क्या परमेश्वर ने आपको प्रेम नहीं दिया? तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम और क्षमा प्राप्त किए लोग हैं तो आज के दिन आप बेझिझक क्षमा कर पाएंगे, क्योंकि आप क्षमा किए गए हैं। क्षमा प्राप्त करने के लिए आपको क्षमा करने को नहीं बोल रहा है परमेश्वर। परमेश्वर बोल रहा है तू क्षमा किया गया है मेरे द्वारा, तो इस वजह से तू भी जाके क्षमा कर। आप में क्षमा करने की सामर्थ्य है। अगर हम देख पाए परमेश्वर के वचनों में, कुलुस्सियों का पुस्तक 3 का अध्याय उसके 13 का पद इस तरीके से लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहले और एक दूसरे के अपराध क्षमा करे। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। जब परमेश्वर ने किया है तो तुम भी कर पाओगे। और एक और पद हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों में, इफिसियों का पुस्तक 4 का अध्याय उसके 32वें पद में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? जैसे मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, परमेश्वर आपके सारे दोष को क्षमा कर दिए। जैसे ही परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, जितना प्यार परमेश्वर ने आपको दिया, उसमें से थोड़ा सा प्यार, उसमें से थोड़ी सी क्षमा आप दूसरों को भी बांटिए। आप तभी बांट पाएंगे जब आपके पास होगा। अगर आप पूरी तरीके से सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया, तो आपको पहले जाना है परमेश्वर के पास। उसके पास जाके जानना है उसके वचनों में कि उसने कितना तक आपको क्षमा कर चुके हैं। जब आप उतना क्षमा परमेश्वर से प्राप्त कर पाएंगे, तब आपका जो मन है ना, वो विशाल बन जाएगा और आप बहुत लोगों को क्षमा कर पाएंगे। बहुत लोगों को नहीं, सारे लोगों को क्षमा कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आशीष, आपका महानता लोगों से नहीं आती, वो परमेश्वर से आती है। तो अगर आपको इस बात की जानकारी होगी तो आप किसी को भी क्षमा कर पाएंगे। तो परमेश्वर इस वचन को आशीष दे और आप सभी को जैसे मसीह ने क्षमा किया है, उस क्षमा को जानने की कृपा और उस क्षमा को दूसरों से बांटने की अनुग्रह परमेश्वर आप सभी को दे। आमेन।